बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब राउंडिंग ऑफ द नंबर्स जो है, अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में जो लास्ट जो है टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद लेफ्ट साइड पे ये गिवन है। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स जो है ये उसी तरह हमने इनके रूल्स पढ़ने हैं जिस तरह हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ द नंबर्स होता क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। जिससे हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहा था कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं, वो डिजिट्स होते हैं जो किसी भी मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं, यानी कि वो मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट या हम कहते हैं कि वो कंसिडर की जाती हैं। अब राउंडिंग ऑफ दी नंबर्स क्या है? बेसिकली राउंडिंग ऑफ करनी हमने कहाँ पे है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में, या अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसमें भी अगर कोई नंबर गिवन हो तो हम उसमें भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। हम चूंकि फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में हम राउंडिंग ऑफ किसी फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी में राउंडिंग ऑफ करने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में करते हैं। अब सबसे पहले राउंडिंग ऑफ को हम डिफाइन कर लेते हैं, या ये देख लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है। Rounding off means to drop digits in a number. It means making a number simpler but keeping its value close to what it was. The result is less accurate but easier to use. याद रखें, अभी हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है, सपोज टाइम है या लेंथ है, उसको अगर कहा जाता है आपसे कि इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को राउंड ऑफ करो, जिस तरह अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, सपोज ये लिखी हुई है 1.943। आपके पास ये कोई अगर वैल्यू गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इस नंबर को राउंड ऑफ करो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने इसको इसमें जो डिजिट्स मौजूद हैं उनको ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब होता है एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि आपने उसको खत्म कर देना। तो अब राउंडिंग ऑफ का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि आपने किसी भी नंबर या किसी भी फिजिकल मेजरमेंट में से डिजिट्स को ड्रॉप करना है। अब इससे होगा क्या? इट मींस मेकिंग अ नंबर सिंपलर। सिंपलर का वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम इसको जब देखेंगे राउंडिंग ऑफ को, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जब आप उनको ड्रॉप करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू उस नंबर की या उस फिजिकल क्वांटिटी की कम हो जाएगी। देखिए ना, 1.943 लिखा हुआ है। सपोज मैं 3 यहां से ड्रॉप कर देता हूं, तो टोटल आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कम हो जाएंगी। पहले से ओवरऑल डेसिमल प्लेसेस भी कम हो जाएंगी। अगर 3 को ड्रॉप कर दिया जाए तो सपोज 1.94 आंसर आ रहा है। कैसे आता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया कि नंबर सिंपल हो जाता है इससे, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम हो जाती हैं इससे। लेकिन बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। ये नहीं करना कि ड्रॉप करते हुए आप वैल्यू ही चेंज कर दें। मतलब 1.943 लिखा हुआ है तो आप ड्रॉप करते करते इसकी वैल्यू 1.9 से कहीं ज्यादा अवे ले जाएं, तो आपने रखना उसको क्लोज है। राउंड ऑफ करते हुए हम अपनी राउंडिंग ऑफ में इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारी मेजर्ड वैल्यू से हम ज्यादा डेविएट ना हो जाए। 1.5 ना बन जाए, 1.4 ना बन जाए, या ये कोई और वैल्यू ऐसी ना बन जाए जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से दूर चली जाए। तो ये बात याद रखनी है कि you have to round it off by dropping the digits, keeping in mind that the actual value which you measured, the rounded off value should be near to that actual value. अब होगा क्या इससे? फाइनल रिजल्ट क्या होगा? लेस एक्यूरेट। the result is less accurate but easier to use। लेकिन वो यूज करने के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम हो जाएंगे, तो उसको लिखना भी आसान, उसको समझना भी आसान। देखिए, आपके पास जब हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे स्मॉलर वैल्यूज की एबिलिटी मेजर करने की बढ़ जाती है डिवाइसेस की, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू बढ़ जाती है। 0.1 सपोज 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001। तो देखिए ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीजें कम्प्लेक्स हो रही हैं। कम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। तो अब जब आप राउंडिंग ऑफ करते हो तो चीजें कम कॉम्प्लिकेट होती हैं, कम कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इजी टू यूज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कम हो जाती हैं। हम एंड पे ये भी देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ अ नंबर से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो बढ़ती हैं या कम होती हैं, तो उसको भी हम एनालाइज कर लेंगे। और आप एग्जांपल्स को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप रूल्स को पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी
कि राउंडिंग ऑफ द नंबर से क्या किसी गिवन वैल्यू या मेजरमेंट या नंबर की जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। तो अब हम आते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर की रूल्स के ऊपर। ये रूल्स बुक में लिखे हुए मैंने एज इट इज वहां से उठा लिए और यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, वही बुक वाली एग्जांपल्स। पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपको असाइनमेंट मैं दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब रूल्स यूज्ड टू राउंड ऑफ द नंबर्स। नंबर 1 रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है, अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है, रूल क्या है अब, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज सिंपली ड्रॉप्ड। अगर आपकी वैल्यू जो आपको गिवन है, अगर आपको कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो और राउंड ऑफ इस तरह से करना है कि आपके पास सपोज कर लें ये 1.943 लिखा हुआ है ना, आपसे अगर कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो, सिंपल अगर कहा जाए आपको, तो आपने देखना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि राउंडिंग ऑफ शुरू कहां से करनी है। राउंडिंग ऑफ हमेशा जो गिवन वैल्यू होती है या गिवन नंबर होता है उसके आखिरी डिजिट से करनी है। जैसा कि 1.943 लिखा हुआ है तो आपने 3 वाले साइड से ड्रॉप करना शुरू करना है। अब यूजुअली जब ड्रॉप किया जाता है तो आपको जो है वो ये देखना होता है कि ड्रॉपिंग डिजिट की वैल्यू है क्या, और राउंडिंग ऑफ के रूल्स में हमने ये देखना होता है कि ड्रॉपिंग डिजिट क्या लेस देन 5 है। दूसरा रूल ये होगा कि क्या वो ग्रेटर देन 5 है या ड्रॉपिंग डिजिट है ही 5, यानी कि उसकी वैल्यू जो इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं आखिरी डिजिट वो 5 ही हो। तो इनमें तीनों के रूल्स डिफरेंट है, उनको हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब रूल नंबर 1 क्या है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, रेड कलर का ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये रूल है, देन इट इज सिंपली ड्रॉप्ड। तो आपको ये रूल याद होना चाहिए। अब सिंपली ड्रॉप का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। 1.943 कोई गिवन वैल्यू है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ही हो। इस तरह इस केस में कोई यूनिट साथ नहीं लिखा हुआ ना, तो ये जस्ट एक नंबर है। तो हम यहाँ पे नंबर पे ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे राउंडिंग ऑफ का जो रूल है। तो 1.943 में अगर हम ड्रॉप करना चाहें रूल नंबर 1 के मुताबिक, लास्ट डिजिट को आप देखें, लास्ट डिजिट है 3, ये नंबर क्या है, लेस देन 5 है। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आप 1.94 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि 3 इरेज हो गया है, 3 के क्रॉस लग गया, 3 हमारे खाते में नहीं रहा, तो 1.94 आंसर आ जाएगा। तो अब आप जरा एनालाइज करें इस चीज को कि बिफोर राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी, 1.943 में 4 की 4 सिग्निफिकेंट थी, और जब आपके पास राउंड ऑफ कर लिया है तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रह गई है, 1.94, यानी कि अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये देखें, ये आपके पास है बिफोर राउंडिंग ऑफ 1.943। If you apply the significant figure rules, there are 4 significant figures. After rounding off, यानी कि after dropping 3, we have now less number of significant figures, 1.94. कितनी रह गई, 3। तो राउंडिंग ऑफ से क्या हुआ है, राउंडिंग ऑफ से सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे मैंने कहा था आप एग्जांपल में समझ लेंगे, कम होती हैं। राउंडिंग ऑफ से हमेशा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होती हैं, ये बात याद रखनी है, ये आपका एमसीक्यू भी है। अब ये आ गया आपके पास रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या है, सपोज अगर आखिरी डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है, गिवन वैल्यू अगर आपके पास कोई है, अगर आखिरी डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 नहीं है और इसका ऑपोजिट है, यानी कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, नाउ द रूल हैज बीन चेंज्ड। वो रूल क्या है, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 आ जाए, यानी कि 6, 7, 8, 5 से ऊपर जो भी वैल्यू है वो आ जाए, तो अब आपको अगर ड्रॉप करना हो तो फिर रूल ये कहता है कि आप उसको तो ड्रॉप करेंगे ही, यानी कि वो हमारे खाते में नहीं रहेगा, वो हमारे हिस्से में नहीं होगा, वो हमारी मेजरमेंट में नहीं रहेगा, वो क्रॉस हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1.47 है ना, अब 7 को ड्रॉप करना है, जैसे मैंने बताया कि आखिरी डिजिट से ड्रॉप करना शुरू करते हैं, तो अब 7 को ड्रॉप तो करना ही करना, ये इरेज हो जाएगा, यहाँ से होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे रहेगा ही नहीं। लेकिन इरेज करके इस बात का ख्याल रखना है कि जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 4 लिखा हुआ है लेफ्ट पे, तो इसमें अब जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। तो ये आपके पास राउंड ऑफ होकर 1.5 आ गया।
तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1.47 इज राउंडेड टू, ऑप्शन दी होगी, ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 1.7, 1.8। तो आपने रूल लगा के फाइंड आउट करना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, जिससे मैंने बोला 1.5 आ जाएगी। नाउ लुक एट इट अगेन, इनिशियली काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिफोर ड्रॉपिंग, यानी कि बिफोर राउंडिंग ऑफ। तो 1.47 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी, 7 भी। कैसे पता चला, रूल लगा के। कौन से रूल, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले। ड्रॉप करने के बाद आंसर आ गया 1.5। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई। तो आप देखें पहली एग्जांपल जो पढ़ी थी पहले रूल में, उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिडक्शन आई थी, कम हुई थी। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले 3 है, अब 2 रह गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल रिजल्ट SF। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिक्रीज हो गई। तो यूजुअली राउंडिंग ऑफ से हमेशा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब तीसरा केस, लाजमी बात तो नहीं है ना कि ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो। गिवन वैल्यू में अगर आखिर में लिखा हुआ है 5, तो रूल क्या कहता है, उसको हमने यहाँ पे एनालाइज करना है। तो अब इफ द लास्ट डिजिट इज 5 and now you are asked to drop or round off the numbers, then what will you do? Then it is rounded to get the nearest even number। गौर से सुनिएगा जी इस रूल को। अब ये रूल ये कहता है कि सपोज एग्जांपल देखें 1.35, पहली एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने है। अगर आप पहली एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.35, आपको कहा जा रहा है इसको राउंड ऑफ करो। तो राउंड ऑफ करते हुए 1.35 में हमने 5 को देखा तो पता लगा ये तो ना लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, बल्कि ये खुद 5 लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इस गिवन वैल्यू में नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा है। नियरेस्ट इवन नंबर इस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, इस वैल्यू से कम भी हो सकती है। देखिए जरा सोचें, यहाँ पे 1.35 लिखा हुआ है ना, तो 1.35 का नियरेस्ट इवन कौन सा बनता है, 1.4 बनता है। अगर आपके ज़हन में 1.2 आ रहा है तो 1.2 जो है वो इवन नंबर दूर है 1.4 से। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अब आपके पास जो नियरेस्ट इवन है 1.35 का, वो आपके पास 1.4 बनेगा। तो आपने क्या कर दिया, 5 को अगेन 5 यहाँ पे नहीं रहना, 5 ने ड्रॉप हो जाना है, 5 ने राउंड ऑफ हो जाना है, 5 ने इलिमिनेट हो जाना है, इरेज हो जाना है, यानी कि ये 5 तो वैल्यू जाएगा ही जाएगा। लेकिन 3 को आपने कहां पे राउंड ऑफ कर देना है, 4 तक। अब क्यों किया 3 को, 2 क्यों नहीं किया, 1.2 ज़हन में आता ना, ये 1.2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 1.35 के पास जो इवन नंबर है वो 1.4 बनता है, 1.4। अब अगर 1.2 आप करते हैं तो देखें ना डिफरेंस इसका बहुत ज्यादा बनता है 1.2 के साथ, यानी कि 1.35 का डिफरेंस 1.2 के साथ और 1.4 के साथ देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो इसलिए हम इसको नियरेस्ट इवन तक राउंड ऑफ करते हैं। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल 1.45, ये जो दूसरी एग्जांपल लिखी हुई आप देख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपने इस 5 को तो ड्रॉप करना ही करना है, यानी कि हमारी उसमें नहीं रहेगी कैलकुलेशन में। लेकिन 1.45 का जो 4 है इसको कहां तक आप राउंड ऑफ करोगे। अब जब आपने राउंड ऑफ करते हुए नियरेस्ट इवन का सोचना है तो ये बात याद रखनी है कि नियरेस्ट इवन 1.45 का ढूंढना है। इसी तरह 1.35 में 1.35 का नियरेस्ट ढूंढना है। अब आप 1.45 का 1.5 तो नहीं लिख सकते, 1.5 तो ऑड नंबर है, तो 1.45 का फिर कौन सा बनेगा, 1.4 ही रहेगा। 1.4 क्यों रहेगा, क्योंकि आपके पास 1.45 में जब 5 को ड्रॉप कर दिया जाता है तो पीछे आपने 4 को रिटेन करना है, क्योंकि 1.45 का जो नियरेस्ट इवन है 1.4 है। तो ये आपके पास नियरेस्ट इवन तक आप इसको राउंड ऑफ कर देते होते हैं। यानी कि आपने ओवरऑल ये सोचना होता है इवन नंबर को ध्यान में रखते हुए कि 1.35 का नियरेस्ट इवन क्या है, 1.45 का नियरेस्ट इवन क्या है, 1. इसी तरह बहुत सारी अदर एग्जांपल्स वी विल डिस्कस आइदर इन द एक्सरसाइज और सम असाइनमेंट। यहाँ से आपके पास ये इस तरह किया जाता है अगर नंबर हमारे पास ड्रॉपिंग वाला 5 हो। ये रूल्स याद रखने हैं जब आपको राउंडिंग ऑफ का कहा जाए, जो डिजिट गिवन हो उस लिहाज से राउंडिंग ऑफ करनी होती है। तो ये आपके पास थे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के रूल्स।
अब इसका एंड रिजल्ट क्या है, अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स क्या है, हम इसको देख चुके हैं। याद रखें कि राउंडिंग ऑफ अ नंबर डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं। बिफोर राउंडिंग ऑफ हमेशा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी देख ले, 1.35 में 3 है, इसमें 1.42 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी देखें 1.45, तो 1.42 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से आपके पास जो है वो राउंडिंग ऑफ द नंबर से सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा रिडक्शन आता है, कम हो जाती है। थोड़ा सा रूल नंबर 3 को आप देख लीजिएगा, कोई मसला हुआ तो मुझे लाजमी बताइएगा। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस रूल नंबर 3 में जब 5 को आपने ड्रॉप करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि 1.35 में 5 तो हो गया एलिमिनेट, लेकिन नियरेस्ट इवन में राउंड ऑफ करते हुए ये बात याद रखनी है कि कैलकुलेशन 1.35 की थी, तो 1.35 का इवन ढूंढना है आपने, ठीक हो गया। तो फिर 1.45 में 5 तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन 1.45 का नियरेस्ट ढूंढना है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, राउंडिंग ऑफ में हमने जब राउंड ऑफ करना है तो वैल्यू जो आंसर आएगा फाइनल वो नियर टू द मैयड वैल्यू होगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू के क्लोज आंसर आना चाहिए। तो अब आपके पास क्लोज तभी आता है जब आप 1.35 को 1.4 तक राउंड ऑफ करते हैं, 1.2 करते हैं ना अगर, तो वो तो 0.15 का फर्क आ जाता है ना, इसलिए आप भी सोचें। तो इधर 1.45 है तो 1.4 बनेगा इसका, वरना 1.6 भी बन सकता है। और 1.6 से लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, उसमें भी तकरीबन 15 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है। 1.6 लिखे ना अगर आप यहाँ पे, तो 1.45 इनिशियल वैल्यू, 1.6 फाइनल वैल्यू सपोज कर लें, अगर लिख लिया जाए तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जबकि 1.4 के साथ डिफरेंस 0.05 के, इसलिए कम है। तो ये आपके पास यानी कि ये डिफरेंस कम है, यानी कि नियरेस्ट इवन नंबर हमने खुद सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपके पास कुछ रूल्स थे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।